हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में हमने एक वर्ड लिया है प्रोवाइडेड और प्रोवाइडेड दैट। अब आप ये दोनों वर्ड हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम पता करेंगे कि प्रोवाइडेड और प्रोवाइडेड दैट में क्या डिफरेंस है, हम इनका यूज है वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसका क्या मीनिंग है और इससे रिलेटेड हम 20 सेंटेंसेस भी करेंगे जिससे कि आपको पता चल जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। और जो ये वर्ड है प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट, इसका यूज है वो आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मेन था कि प्रोवाइडेड और प्रोवाइडेड दैट, इनमें डिफरेंस क्या होता है। कहीं पर तो हम क्या यूज करते हैं, प्रोवाइडेड यूज करते हैं, कहीं पर हम प्रोवाइडेड दैट यूज करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हम इसको कहाँ पे तो प्रोवाइडेड यूज करें और कहाँ पे प्रोवाइडेड दैट यूज करें। तो चलिए देखिए, इसका सिंपल सा डिफरेंस है। प्रोवाइडेड अगर यूज करते हैं तो थोड़ा शॉर्ट है, ठीक है, और प्रोवाइडेड दैट यूज करते हैं तो थोड़ा लंबा है ना, दैट लग गया तो ये लंबा बन गया, प्रोवाइडेड है तो ये शॉर्ट हो गया। फर्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट देखिए, स्पोकन इंग्लिश में ये कॉमन है और ये फॉर्मल इंग्लिश में कॉमन है। इट मीन्स क्या है कि ये जो स्पोकन यानी कि जब हम बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश होती है उसमें प्रोवाइडेड है वो ज्यादा यूज होता है, और फॉर्मल इंग्लिश में जब हम इसको यूज करेंगे तो ये प्रोवाइडेड दैट ही हम यूज करेंगे, उसमें ज्यादा है प्रोवाइडेड दैट यूज होता है। नेक्स्ट है, मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, प्रोवाइडेड का भी और प्रोवाइडेड दैट का भी, किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो क्या कंक्लूजन निकला कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। देखा जाए तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप प्रोवाइडेड भी यूज कर सकते हैं और प्रोवाइडेड दैट भी यूज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे क्या यूज करना है। अगर फॉर्मल है और ना चाहते हैं कहीं पे फॉर्मल है तो क्या करेंगे, प्रोवाइडेड दैट। अदरवाइज आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में प्रोवाइडेड का भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडेड का मीनिंग या प्रोवाइडेड दैट का मीनिंग क्या होता है। प्रोवाइडेड दैट का मीनिंग, इजी मीनिंग क्या है, बशर्ते। क्या है, बशर्ते की या अगर या यदि। जहां पे भी हमें हिंदी वर्ड में बशर्ते, अगर, यदि ये मिल जाए, इन दोनों वर्ड के साथ में हमें कंडीशन जरूर होनी चाहिए, कोई भी कंडीशन जरूर होनी चाहिए, तभी क्या होगा, वहां पे प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट का यूज होगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें कि प्रोवाइडेड है वो कहाँ पे यूज होगा, प्रोवाइडेड का यूज तभी होगा जब कोई कंडीशन है वो हमें दी गई होगी, ठीक है। अब वो क्या कंडीशन होती है वो भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी कैसे। अब हम इसके करने वाले हैं 20 सेंटेंसेस। जब आप उन सेंटेंसेस को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पे हमें प्रोवाइडेड यूज करना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा आ गया है फर्स्ट वर्ड, तुम बाहर जा सकते हो बशर्ते कि तुम समय पर वापस आओ। देखिए हमने किया था ना कि बशर्ते कि, जहां पे भी हिंदी में हमें बशर्ते कि, अगर या यदि, ये तीनों वर्ड मिल जाएं, लेकिन उसके साथ में हमें क्या मिले, एक कंडीशन भी मिले। तो कंडीशन क्या है, तुम बाहर जा सकते हो। वो कह रहा है कि तुम बाहर जा सकते हो, ये क्या है, एक पूरा सेंटेंस है ना कंप्लीट। तुम बाहर जा सकते हो बशर्ते, क्या कंडीशन है, तुम समय पर वापस आओगे, तुम्हें समय पर वापस आना है, ये क्या है, कंडीशन है। तो कंडीशन जब हमें मिल गई है कि समय पर वापस आना है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, प्रोवाइडेड दैट। क्लियर। देखिए तो हम सेंटेंस बनाते हैं, तुम बाहर जा सकते हो बशर्ते कि तुम समय पर वापस आओ, यू कैन गो आउट। ठीक है, तुम बाहर जा सकते हो, यू कैन गो आउट, प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न ऑन टाइम। आपको क्या करना है, यू रिटर्न ऑन टाइम, तुम्हें समय पर वापस आना है, यू रिटर्न ऑन टाइम। प्रोवाइडेड दैट, अब यहाँ पे आप चाहे प्रोवाइडेड का भी यूज कर सकते हो या प्रोवाइडेड दैट का भी यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करेंगे। ओके क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम सच बोलोगे। ठीक है,
यहाँ पे भी देखिए कंडीशन आ गई है ना, अगर तुम सच बोलोगे। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, प्रोवाइडेड यू टेल द ट्रुथ, तुम सच बोलोगे, अगर तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड यू टेल द ट्रुथ। क्लियर। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, हम पिकनिक पर जाएंगे अगर मौसम अच्छा रहा। अगर मौसम अच्छा रहा, ये कंडीशन है कि मौसम अच्छा रहा तभी हम पिकनिक पर जाएंगे। देन वी विल गो फॉर ए पिकनिक, हम पिकनिक पर जाएंगे, प्रोवाइडेड द वेदर इज गुड, मौसम कैसा होना चाहिए, मौसम अच्छा, अगर मौसम अच्छा रहा। ओके, क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट आ गया है नंबर 4, तुम फोन इस्तेमाल कर सकते हो अगर तुम ध्यान रखो। ठीक है, अगर तुम ध्यान रखो तो फोन का इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन यूज द फोन, यू कैन यूज द फोन प्रोवाइडेड दैट यू आर केयरफुल, यू आर केयरफुल। ओके फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, वह पास हो जाएगा अगर वह मेहनत करेगा। ही विल पास, वह पास हो जाएगा, ही विल पास प्रोवाइडेड ही वर्क्स हार्ड, अगर वह मेहनत करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए नंबर 6, तुम गाड़ी चला सकते हो बशर्ते कि तुम्हारे पास लाइसेंस हो। यू कैन ड्राइव, तुम चला सकते हो, ठीक है, यू कैन ड्राइव प्रोवाइडेड दैट यू हैव ए लाइसेंस, आपके पास क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास लाइसेंस हो। ये कंडीशन है कि गाड़ी तभी चला सकते हो जब तुम्हारे पास क्या होगा, लाइसेंस होगा। यू कैन ड्राइव प्रोवाइडेड दैट यू हैव ए लाइसेंस। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अब हम आगे। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा अगर तुम मुझे बुलाओगे। आई विल कम, ठीक है, आई विल कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, प्रोवाइडेड यू इनवाइट मी, तुम्हें मुझे बुलाना पड़ेगा तभी मैं आऊंगा। आई विल कम विद यू प्रोवाइडेड यू इनवाइट मी। नेक्स्ट है, हम खेल सकते हैं अगर हमारा काम पूरा हो गया। ये कंडीशन है कि हमारा काम पूरा हो गया तभी हम खेलेंगे। वी कैन प्ले प्रोवाइडेड आवर वर्क इज फिनिश्ड। ओके, वी कैन प्ले, हम खेल सकते हैं, प्रोवाइडेड आवर वर्क इज फिनिश्ड। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए नंबर 9, तुम यह किताब ले सकते हो अगर तुम इसे समय पर लौटाओ। यू कैन टेक दिस बुक, यू कैन टेक दिस बुक प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट ऑन टाइम, आपको ये क्या करना है, टाइम पर ही रिटर्न करनी है, प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट ऑन टाइम। क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे अपना नेक्स्ट देखिए नंबर 10, वह नौकरी पा सकता है अगर वह इंटरव्यू पास करे। ही कैन गेट द जॉब, ठीक है, ही कैन गेट द जॉब प्रोवाइडेड ही पासिस द इंटरव्यू, अगर वह इंटरव्यू क्लियर कर लेगा, पास हो जाएगा इंटरव्यू में, तभी उसे क्या होगा, नौकरी मिलेगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए नंबर 11, हम यात्रा करेंगे अगर सब कुछ ठीक रहा। वी विल ट्रेवल, हम ट्रेवल करेंगे, यात्रा करेंगे, प्रोवाइडेड एवरीथिंग गोज वेल, एवरीथिंग गोज वेल, सब कुछ ठीक रहा तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर तुम सही से खर्च करोगे। आई विल गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, आई विल गिव यू मनी प्रोवाइडेड यू स्पेंड इट वाइजली, वाइजली का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे से, बुद्धिमानी से उसको खर्च करना है। ठीक है, स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना। ठीक है, आई विल गिव यू मनी प्रोवाइडेड यू स्पेंड इट वाइजली। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अब हम आगे। आ गया है हमारा 13 नंबर, तुम प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो अगर तुम तैयार हो। यू कैन टेक पार्ट इन दी कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो, टेक मीन्स क्या होता है, लेना, कॉम्पिटिशन मीन्स प्रतियोगिता, प्रोवाइडेड यू आर रेडी, रेडी मीन्स तैयार होना, अगर तुम तैयार हो। ओके, क्लियर। तुम जीत सकते हो अगर तुम आत्मविश्वास रखो। यू कैन विन, विन मीन्स जीतना, तुम जीत सकते हो, यू कैन विन प्रोवाइडेड यू हैव कॉन्फिडेंस, अगर तुम्हारे पास आत्मविश्वास है, अगर तुम्हारे पास विश्वास है कि तुम जीतोगे तो तुम जीत सकते हो। यू कैन विन प्रोवाइडेड यू हैव कॉन्फिडेंस। ओके फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट देखिए नंबर 15,
तुम टीवी देख सकते हो अगर तुमने पढ़ाई पूरी कर ली है। यू कैन वॉच टीवी, तुम टीवी देख सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज, अगर आपने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? यहाँ तक हमारे 15 हो गए हैं। अब हम देखेंगे आगे नेक्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है नंबर 16। तुम यहाँ रह सकते हो अगर तुम नियमों का पालन करो। यू कैन स्टे हेयर, ठीक है, यहाँ पर रह सकते हो। स्टे मीन्स क्या होता है? रहना, ठहरना। प्रोवाइडेड दैट यू फॉलो द रूल्स, रूल्स मतलब नियम, ठीक है। फॉलो का मतलब होता है पालन करना। यू कैन स्टे हियर प्रोवाइडेड दैट यू फॉलो द रूल्स। नेक्स्ट है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा अगर तुम ध्यान से सुनोगे। आई विल टीच यू, टीच का मतलब कहते हैं पढ़ाना, सिखाना। आई विल टीच यू प्रोवाइडेड यू लिसन केयरफुली, अगर तुम ध्यान से सुनोगे। केयरफुली का मतलब ध्यान से। लिसन मीन्स होता है सुनना। ओके क्लियर? आई विल टीच यू प्रोवाइडेड यू लिसन केयरफुली। नेक्स्ट है नंबर 18। हम फिल्म देखने जाएंगे अगर टिकट मिल जाए। वी विल गो टू वॉच ए मूवी, हम एक मूवी देखने जाएंगे। वी विल गो टू वॉच ए मूवी प्रोवाइडेड वी गेट टिकट्स। ओके क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं अब हम आगे नंबर 19। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हमारा नंबर 19। तुम आ सकते हो अगर तुम फ्री हो। यू कैन कम, यू कैन कम, कम मीन्स आना। तुम आ सकते हो, यू कैन कम प्रोवाइडेड यू आर फ्री, तुम फ्री हो तो, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए नंबर 20। मैं तुम पर भरोसा करूंगा अगर तुम ईमानदार रहोगे। आई विल ट्रस्ट यू प्रोवाइडेड यू रिमेन ऑनेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। आई विल ट्रस्ट यू, मैं तुम पर भरोसा करूंगा, प्रोवाइडेड भी बोल सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट यू रिमेन ऑनेस्ट, ठीक है। क्लियर? आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आया है। अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अब मैं आपको एक सेंटेंस देने वाली हूँ जिसको आपको क्या करना है, मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करके प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट का यूज करके आपको वो मुझे सेंटेंस बना के कमेंट करना है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, हाइप करना है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हर हर महादेव।